विज्ञानवान् भवते मनसकाः सदा शुचि तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। या तो अविज्ञानवान् भवति मनसका सदा अशुचि नासा तत्पदम् आप्नोति संसारं च अधिगच्छति। यस्तो विज्ञानवान् भवति सा मनसका सदा शुचि सा तो तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न विजायते। यः तु विज्ञानवान् भवति सा मनसका सदा शुचि सा तो तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूय जायते न। विज्ञान साधिर्यस्तु मना प्रग्रहवादरा सो अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णु पदम परम पदम। विज्ञान साधि या तो सन प्रग्रहवान नरासा अध्वनः पारम आपनोति तद विष्णु परमं पदम। इंद्रियेभ्यः पराभ्यार्यः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिरात्मा सह नः परा। इंद्रियेभ्यः परः हि अय्यः अर्थेभ्यः च परं मनसा यः तु परा बुद्धि बुद्धेः आत्मा महान परः। तो पहले ही ये कहा गया कि जिसके साथी जो घोड़े अपने वश में है इंद्रियां, तो वो उसकी बुद्धि जो है साथी के काबू में रहने के कारण विपरीत मार्ग पर नहीं जा सकते। परंतु या तो अविज्ञानवान जो अविज्ञानवान है यानी जो अज्ञानी है बेसमझ है अमनस्का मन उसके वश में नहीं है सदा अशुचि ही सदैव अपवित्र रहने वाला है। शरीर मन बुद्धि को शुद्ध नहीं रखने वाला है। ना सा तत्पदम आपनोति वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता। वह जो है विज्ञान वाला नहीं है, इसीलिए मन को वश में रखने वाला नहीं है, मनन नहीं कर सकता है। क्योंकि मन की जो है खुराक कहा है जिसका मन बलवान है वो मन को अपने वश में यानी आत्मा में लगा लेता है।
जो मन जिसका कमजोर है वो कभी भी मन को आत्मा की ओर नहीं ले जा सकता। वो मन को गिरा देता है, विष्णु की ओर भटका देता है। क्योंकि मन कहते हैं विषयों में, भोगों में और गंदी चीजों की सोच में वो शक्ति से क्षीण हो जाता है। जैसे चोर चोरी करता है, किसी को नहीं भी मालूम हो तो भी जो है उसे मन में डर रहता है कि इससे मालूम है मैंने चोरी की। अरे इधर क्यों नहीं आते दोनों, चलो उधर नीचे। इसीलिए विषयों की ओर होने से, कमजोर मन होने से हमेशा वो डरता रहता है, भयभीत रहता है। लेकिन भगवान में मन रहने से, प्रहलाद, ध्रुव आदि की तरह से भगवान में मन रहने से उन्हें कितना कितना डराया गया, यातनाएं दी गई, परंतु फिर भी वो डरे नहीं, उनका मन गिरा नहीं। इसीलिए बलवान मन वाला मन को आत्मा में ले जा सकता है, लगा सकता है, परमात्मा के साथ जुड़ सकता है, युक्त कर सकता है। परंतु जो कमजोर मन वाला है वो कभी भी मन को आत्मा में नहीं लगा सकता है। यश तो इसीलिए वो उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु या तो विज्ञानवान भवती, जो विज्ञान वाला है, यानी जो ज्ञानी है, जो आत्मा को मन में लगाने, मन को आत्मा में लगाने वाला है, मन आत्मा के साथ जो रखता है, यानी जो पवित्र विचारों को रखता है। क्योंकि पवित्र विचारों से ही मन की शक्ति बढ़ना बताई गई है। इसीलिए जो पवित्र विचारों को रखता है वह तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न विजायते, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है कि जिस पद को प्राप्त करने के बाद पुनः फिर संसार में आकर नहीं गिरना पड़ता है। विज्ञान साधिर यस्तु मना प्रग्रहवान नरा सो अद्वनः पारम आपनोति तद विष्णु परम पदम। विज्ञान सारथी यानी बुद्धि रूपी जो सारथी वाला है, कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके रथ के घोड़े मन के वश में नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, जिसके अपने वश में है, सारथी के वश में है। इस शरीर को रथ वर्णन किया गया, आत्मा को रथी वर्णन किया गया, बुद्धि को सारथी कहा गया।
मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े और विषय जो है उनके चलने के मार्ग। अब जिसके इंद्रिय रथ के मालिक बैठा है रथ में, उसके घोड़े अगर सारथी के हाथ में होते हैं, सारथी के कंट्रोल में होते हैं, तो वो कभी भी रथ को गिरा नहीं सकते हैं। यानी सही मार्ग पर ही रथ चलेगा। परंतु जिसके घोड़े खतरनाक हैं, उसके सारथी के वश में नहीं है, तो फिर वो घोड़े वश में नहीं होने के कारण, कंट्रोल से बाहर होने के कारण, वो घोड़े उसके हाथ में ना हो करके विपरीत मार्ग में ले जा करके रथ को नष्ट कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसीलिए विज्ञान सारथी, बुद्धि रूपी सारथी वाला, यानी जो ज्ञानी है, या तो मनः प्रग्रहवान, जो मन रूपी लगाम को बुद्धि अपने साथी हाथ में पकड़ा है, अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देता है, या तो ऐसा नरा जो मनुष्य है, साधक है, अथवा वो मार्ग के पारम आपनोति, पार पहुंच जाता है। यानी जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते पर पहुंच जाता है। तद विष्णु परम पदम, वो किस रास्ते पर, किस पद पर पहुंचता है, जो विष्णु का परम धाम है, स्थान है, यानी जो श्रेष्ठ स्थान है, पद है, उसे प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा कि जिसका विज्ञान सारथी है, कोचवान है, यानी इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने वश में रखने वाला है, जो मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, वह इस संसार रूपी मार्ग का पार पा लेता है। यानी इस परम पद से परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो श्रेष्ठ सबसे धाम है, पद है, उसे प्राप्त कर लेता है। उस यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी उसकी जो सोच है पवित्र श्रेष्ठ होने के कारण वो महान पद पर आरूढ़ है। जो श्रेष्ठ पद पर सोच नहीं जिसकी पवित्र, वो नीचे गिर जाता है। इसीलिए जीवन में ये कहा गया कि अधिकांश व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि सोच को ऊंचा रखे, पवित्र रखे। नीचे जिसकी सोच अपवित्र हो जाती है, वो निश्चित ही नीचे 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 गिरता जाता है। इसीलिए जीवन को ऊपर उठाने के लिए यही मार्ग है कि सोच अच्छी होना, विचार अच्छे होना। विचार अच्छे होना ही, सोच अच्छी होनी ही
सृष्टि अच्छी होती है, सृष्टि अच्छी होती है तो निश्चित ही श्रेष्ठ उच्च परम पद को प्राप्त करता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।